Hello friends, welcome you all at Indian Institute of Learning Life Saving Skills. Today again we are there with you to discuss the most important topics. So continuing with our class, last topic we have discussed is vitals. Vitals are very important and each vital has its own importance. So we will be taking one by one, and today's vital is blood pressure. ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, हाउ द एमरजेंसीज ऑफ ब्लड प्रेशर कम्स इन कैजुअलिटी, कैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है, कैसे उसको हमें रिकग्नाइज करना है, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस उसमें इंपॉर्टेंट है, कैसे पेशेंट को हमें स्टेबलाइज करना है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ब्लड प्रेशर. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, देन ओनली विल कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर किसका प्रोडक्ट है, कैसे बनता है? सो ब्लड प्रेशर इज रिजल्टेंट, इट्स ए लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड विथ ईच बीट ऑफ द हार्ट. तो ब्लड प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ, is the lateral pressure, which is pressure exerted on the lateral wall of the arteries. lateral wall of arteries उसको हम blood pressure बोलते हैं. एंड ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन होता है? सो ब्लड प्रेशर इज मेंटेन, ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं टीपीआर. तो ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन होता है, इसके लिए क्या कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है? तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए. तो ये तीन चीज़ें हैं. सबसे पहले पंप है हमारा हार्ट, हमारे हार्ट एक पंप का काम करता है. सेकंड वन फ्लूड हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूड है जिसको हम बोलते हैं ब्लड, वो इम्पोर्टेंट है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए. थर्ड वन इज़ द कंड्यूट्स जिसको हम बोलते हैं पाइप्स, यानी ब्लड वेजल्स. तो ये तीन चीज़ों से हमारा ब्लड प्रेशर बनता है, ब्लड प्रेशर हमारा फॉर्म होता है. फर्स्ट वन इज़ द मशीन पंप, यानी हमारी मोटर है हार्ट. सेकंड वन इज़ द फ्लूड है हमारा ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर होता है. थर्ड वन इज़ और कंड्यूट्स पाइप्स जिनके अंदर ट्रेवल करता है. तो इन तीन चीज़ों के प्रोडक्ट से हमारा ब्लड प्रेशर बनता है. किसी भी चीज़ में चेंज आने में आपको ब्लड प्रेशर के कंपोनेंट में चेंज मिलेगा. तो अगर हम बात करें ब्लड वेजल्स की, अगर ब्लड वेजल्स के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. एग्जाम्पल इज एथ्रोस्क्लेरोसिस. अगर हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं, जो पाइप्स हैं, कंड्यूट्स हैं, उनके अंदर एथ्रोस्क्लेरोसिस, अगर आर्टरीज हार्डन हो जाए बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्स और बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथ्रोमास इनसाइड दैट, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. सेकेंड वन, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, फ्लूइड की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, ब्लड के अंदर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए. ब्लड वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाए, आइदर आप उसको सलाइन या कोई भी किसी भी कंपोनेंट की वजह से, तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. पंपिंग, हार्ट की पंपिंग, अगर हमारी मशीन ज़्यादा काम करने लगे, मशीन यानी हमारा हार्ट ज़्यादा काम करने लगे, तो भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा. तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. तो any changes in the machine, conduits and the fluid, these three is going to change the blood pressure of a individual, either male or female, either sex. तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज कैसे हमारे पास आती है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, आइदर पेशेंट कम्स अनकॉन्शियस. कई बार हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में पेशेंट हमारे पास अनकॉन्शियस आता है, ब्रॉट अनकॉन्शियस, तो हमें उसको एवेलुएट करना होता है. तो ब्लड प्रेशर का पेशेंट हमारे पास जब भी अनकॉन्शियस आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें दो इंपॉर्टेंट टास्क पे आपको काम करना है. सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर वाइटल्स को चेक करना है. पेशेंट अगर बीपी इज़ मोर देन 180, 200, 240, 260, तो इस कंडीशन में मोस्ट प्रॉब्ली अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लीड. ICH, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, आपके पास पेशेंट ब्रॉट अनकॉन्शियस आएगा और इस कंडीशंस में हमें अर्जेंट सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है. सीटी स्कैन, NCCT हेड, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन. नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन हमें इमीडिएटली पेशेंट में करना होता है. इसका रीज़न ये है, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ ICH में बी ऑफ वेराइड etiology, ओके, इट ऑफ वेराइड
ब्रेन में कहीं भी हो सकता है. इट माइट बी SAH, सब आर्कनॉइड हेमोरेज. ओके, इट माइट बी इन एनी अदर कंपोनेंट ऑफ और सेरेब्रल टिश्यू, कहीं भी हो सकता है. तो इमीडिएटली हमें नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी. ये तो हो गया पेशेंट हमारे पास जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, अर्जेंसी या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन. ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वन इज़ हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, सेकेंड वन इज़ हाइपरटेंसिव अर्जेंसीज, थर्ड वन इज़ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन. तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो पेशेंट हमारे पास अगर अनकॉन्शियस आता है विथ ए हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो उसमें हमें पेशेंट का अर्जेंट CT स्कैन करवाना पड़ेगा. विदाउट CT स्कैन यू कैन नॉट फर्दर प्लान फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट. तो इमीडिएटली हमें CT स्कैन करवाना पड़ेगा और साइड बाय साइड हमें BP को लोअर करने के लिए एजेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा. वन थिंग. सेकेंड थिंग, वॉक इन पेशेंट. पेशेंट हमारे पास चल के आता है, इम्पेंडिंग, पेशेंट को कोई भी इम्पेंडिंग साइंस नहीं है. पेशेंट का BP चेक हुआ, पेशेंट का BP है 220, पेशेंट का BP है 200 और पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं है. पेशेंट को कोई हेडेक नहीं है, कोई वॉमिटिंग नहीं है, कोई नेक रिजिडिटी नहीं है, पेशेंट को कोई विजुअल डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई गिडीनेस नहीं है, कोई वर्टाइगो नहीं है, नथिंग, नो साइंस. तो ऐसे जो एसिम्टोमेटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं इमरजेंसी में जो आते हैं या फिर हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, दे आर वेरी डेंजरस. इसका मतलब ये है उनकी बॉडी ने जो साइंस हमारी बॉडी देती है, जैसे हमारी शुगर कम हो जाती है तो इमीडिएटली हमें क्या होता है, हमें पसीना आता है, डाइफोरेसिस होती है, चेस्ट पेन हो सकता है, घबराहट हो सकती है, हमें रेस्टलेसनेस हो सकती है. आइदर विल फील गिडी और समटाइम्स विल हैव सिनकोप और समटाइम्स विल गो इन अनकॉन्शियस. लेकिन अगर हमारी बॉडी में शुगर कम हो रही है, हमारी बॉडी ये साइंस नहीं दे रही है, तो इट मीन्स दीज आर डेंजरस, जिनको हम बोलते हैं न्यूरोग्लाइकोपेनिक साइंस. न्यूरो मीन्स ब्रेन, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, पीनिया मीन्स कम होना. अगर शुगर कम होने की वजह से हमारे ब्रेन कोई साइंस नहीं दे पा रहा, हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर नहीं पा रही, दैट आर वेरी डेंजरस. सेम विद द ब्लड प्रेशर. अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी उसके कोई साइन सिम्टम्स नहीं दे रही, दैट मीन्स इट इज़ वेरी डेंजरस. समटाइम्स आपने सुना होगा पेशेंट वॉक इन आता है, आप BP चेक करते हैं, पेशेंट का BP 220, आप बोलते हैं सर BP बहुत ज़्यादा. पेशेंट बोलता है नहीं मेरे को कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है. दीज पेशेंट्स आर वेरी डेंजरस. ओके, दीज आर क्रोनिक पेशेंट्स, दे हैव देयर बॉडी हैज स्टेबलाइज देमसेल्फ और उनको कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते. ठीक है, तो ऐसे हो गए वॉक इन पेशेंट. सेकेंड, पेशेंट आइदर ब्रोट बाय समवन. पेशेंट कम्स विथ हिस्ट्री ऑफ सीवियर हेडेक, गिडीनेस, अटैक्सिया, वर्टाइगो, परसिस्टिंग वोमिटिंग, नेक रिजिडिटी विथ रेज्ड इंट्राक्रेनियल साइंस, जिसको हम बोलते हैं नेक रिजिडिटी, हेडेक हो रहा है, तो पेशेंट को मोस्ट प्रोबेबली ये हाइपरटेंशन की वजह से है, जिसमें पेशेंट को आपको स्टेबलाइज फर्दर करना है इन्वेस्टिगेट करा के. तो हमारे पास 3 कैटेगरी ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होगी. वन इज पेशेंट दोज हु आर हाइपरटेंसिव, either hypertensive or not hypertensive, brought unconscious. One thing, they are brought unconscious. पेशेंट का BP more than 200 है, brought unconscious है, पेशेंट not responding, and we will get it done immediately CT scan to find out the pathology. Okay, then we'll start, or along with the same time we'll start stabilizing the patient. Second one is walking patient without symptoms. पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट कम हैज़ फॉर रूटीन चेकअप और पेशेंट हैज़ कम फॉर सम अदर कंप्लेंट्स एंड यू आर चेकिंग द BP, यू फाउंड BP इज़ वेरी हाई. थर्ड कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं दोज कम विद द कंप्लेंट्स. तो इन पेशेंट्स में हमें कैसे मैनेजमेंट डिसाइड करना है, कैसे हमें फाइंड आउट करना है, पेशेंट को हमें कैसे ट्रीट करना है. तो देखिए, जैसे जो कंपोनेंट ब्लड प्रेशर को बनाते हैं, वन इज़ योर हार्ट, सेकेंड वन इज़ योर फ्लूइड, थर्ड वन इज़ योर ब्लड वेजल्स. इन्हीं तीनों मैकेनिज्म्स पे ट्रीटमेंट काम करेगी. ओके, आपका पेशेंट है, ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है, लेट अस से 240 है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, पेशेंट को बाइलेटरल क्रैप्स हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रही है, तो इन पेशेंट्स में आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो गया, देन यू विल गिव डाययूरेटिक्स, मैसिव डाययूरेटिक्स. हम फुरोसमाइड, लेसिक्स इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर एंड टू रिलीव द पेशेंट्स सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी एडेमा एंड ओवर fluid which is inside the lungs. Second one,
वेजल्स, कंड्यूट्स, पाइप्स आपके कंस्ट्रिक्ट हो गए, वेसो कंस्ट्रिक्शन जाना है, देन विल गिव द वेसो डायलेटर्स। एंटीजी इन्फ्यूजन वी विल गिव, नाइट्रोग्लिसरीन इन्फ्यूजन हम देते हैं ब्लड वेजल्स को डायलेट करने के लिए, हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज योर हार्ट इज योर बीटिंग फास्ट, हार्ट इज बीटिंग फास्ट, तो देन विल गिव यू द शॉट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, आइदर इन्फ्यूजन एंड इंटरमिटेंट यूज विल गिव अलॉन्ग विद दैट। ओके, ब्रेन के अंदर एडिमा ज़्यादा हो गया, स्वेलिंग ज़्यादा हो गई है, पेशेंट हाइपरटेंसिव ब्लीड के साथ है, देन विल गिव ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स विल गिव, then we'll give use of mannitol will do। okay, we'll use the drugs such as mannitol to reduce the blood pressure, और cerebral perfusion pressure है जो ओवर्ट हो गया उसको कम करने के लिए, हम एडेमा को कम करने के लिए हम इनका मैनिटोल का यूज़ करते हैं। तो वंस एक बार हमें पता चल गया क्या कंपोनेंट ब्लड प्रेशर को बना रहे हैं, तो ट्रीटमेंट पार्ट भी उतना ईजी हो जाता है हमारे लिए। सी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइटल वी विल बी कंटिन्यूइंग। ओके, तो ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड बाय 3 कंपोनेंट्स, वन इज योर हार्ट, मशीन ज़्यादा काम कर रही है, आप उसको टेपर कर दीजिए, यूज़ ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, यूज़ ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ओके, सेकेंड वन, कंड्यूट्स में प्रॉब्लम आ गई है, ब्लड वेजल्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, यूज़ वेसोडाइलेटर्स। ओके, एंड एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू act and which is going to dilate the blood vessels will act on that fluid ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए मेंटेन्ड, तो हम क्या करते हैं, डाययूरेटिक्स का उपयोग करते हैं और डाययूरेटिक्स को यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। तो जो 3 चीज़ों पे ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है, ऑल ट्रीटमेंट सराउंड्स दैट, उसी के चारों तरफ हमारी मेजर ट्रीटमेंट सराउंड करती है। पेशेंट भी हमारे 3 कैटेगरीज के अंदर आते हैं। पेशेंट ब्रॉट अनकॉन्शियस, most probably of neurological cause। Second one, patient brought, walk-in patient, asymptomatic, patient brought by someone with complaints, then treatment options। तो हमारी जो बेसिक फिजियोलॉजी है, तो फिजियोलॉजी इज ब्लड प्रेशर मेंटेन बाय कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लड वेजल्स, आर्टरीज, एंड हमारे कार्डियक आउटपुट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा हार्ट रेट, एंड हमारा ईच बीट में जितना हमारा ब्लड बाहर जाता है, जिसको हम बोलते हैं ईच बीट में हमारा ब्लड पंप करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिनट वॉल्यूम। तो हमारा ब्लड जितना पंप होता है हार्ट रेट में ईच बीट पे एंड फॉलोड बाय और हार्ट, तो इन 3 चीज़ों से ही हमारा ब्लड प्रेशर बनता है, इन 3 चीज़ों पे ही हमारा ट्रीटमेंट सारा डिपेंड करता है। तो इमरजेंसी में पेशेंट को भी हमें ऐसे ही मैनेज करना है। पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस आता है, न्यूरोलॉजिकल कॉज है, इमीडिएटली वी हैव टू रिड्यूस द प्रेशर, इमीडिएटली वी, पेशेंट को इंट्राक्रेनियल हैमरेज है, इमीडिएटली विल गिव व्हाट, ब्रिंटॉल, मैनिटोल प्लस ग्लिसरॉल इन्फ्यूजन। अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है देन विल यूज प्लेन मैनिटोल, वी कैन यूज अप टू 300 ml स्टैट, along with that we'll use labetalol infusions we'll use. By the same time we can start putting the patient, getting done for investigation, CT head करवाते हैं कितना बड़ा bleed है, what it requires, whether it requires surgical intervention or it can be managed medically। okay, पेशेंट हमारा रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ है, है, पेशेंट को ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, बायलेटरल लंग्स में मैसिव पल्मोनरी एडेमा है या फिर मॉडरेट है या फिर माइल्ड है, बेसल क्रैप्ट्स हैं, क्लिनिकली JVP रेज्ड है पेशेंट का, तो इमीडिएटली व्हाट विल यूज़, पेशेंट को इमीडिएटली कैथेटराइज करते हैं एंड देन विल यूज़ द मैसिव डाययूरेसिस फ्रोसामाइड इंजेक्शन, विल यूज़ अप टू 20, 40, 60, 80, 120 mg स्टैट डोज में, समटाइम्स विल यूज़ इन्फ्यूजन ऑल्सो, बिकॉज हमें क्या किसको बाहर निकालना है, हमें फ्लूइड को बाहर निकालना है, फ्लूइड वाटर को हम बाहर निकाल सकते हैं, रूट्स इज ओनली वन थ्रू रीनल रूट। ओके, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, पेशेंट दोज हु आर ऑन CKD पेशेंट्स जिनको रीनल शटडाउन हो गया, दैट रिक्वायर्स द इमीडिएटली हीमोडायलिसिस टू रिमूव ऑल द एक्सेसिव फ्लूइड्स। ओके, तो बेसिकली ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड कंपोनेंट्स को हमें ध्यान में रखना है, एंड दीज हमारे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे इमीडिएटली हमारा हार्ट, हमारे जो इमीडिएटली हम यूज़ करते हैं हमारी कंड्यूट्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं और हमारा फ्लूइड है, इन 3 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट को आगे प्लान करना है, एंड मेकिंग अंडरस्टैंडिंग इट इज़ वेरी इजी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, कीप शेयरिंग एंड विल बी conducting few more topics in the successive class. Thank you very much.